अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस के हवाले से है। तो जब हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसमें हमने विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाई थी, लाइक आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। आई विल हैव पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँगा। आई विल हैव गॉट दिस जॉब, मैं इस जॉब को हासिल कर चुका हूँगा। तो मुस्तकबिल में जो काम मुकम्मल होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। तो उसके जो पैसिव वॉइसेस होंगे उनका स्ट्रक्चर भी वही होगा जो फ्यूचर में काम मुकम्मल किए जाते हैं, यानी कि फ्यूचर में काम मुकम्मल करने वाला कोई और होगा और वो उस काम को किसी ख़ास तरीके से मुकम्मल कर चुका होगा। अभी एक सेंटेंस लिखा है मैंने, इसका थोड़ा सा एनालिसिस पहले करते हैं। ही विल हैव डन द जॉब। अब द जॉब जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई काम उसने किया है, ये उस काम को है। इससे मुराद कोई असाइनमेंट भी हो सकती है, इससे मुराद कोई किसी को पैगाम देना भी हो सकता है, इससे मुराद कोई किसी चीज़ को ख़रीदना भी हो सकता है। मतलब आपने किसी को कोई ड्यूटी दी, वो उसने कर दी, तो ये द जॉब एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे डन ये वर्ब हुआ है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और ये विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। अब इसको पैसिव में कैसे शिफ्ट करेंगे? द जॉब ये शुरू में आ जाएगा, द जॉब। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि पैसिव वॉइसेस में हम या तो बी फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, बी फैमिली में इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल भी आते हैं, या हम बीन फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, बीन फैमिली में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन आते हैं। प्रेजेंट में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन। तो अभी ये फ्यूचर टेंस का हम पैसिव कर रहे हैं तो इसमें विल हैव बीन आएगा। द जॉब विल हैव बीन डन, विल हैव बीन डन। किसने जॉब की है? बाय हिम, यानी कि उस बंदे के ज़रिए जॉब हो चुकी होगी या उस बंदे के ज़रिए जॉब की जा चुकी होगी। अब इसमें यह परेशान नहीं होना कि ये विल हैव बीन के बाद तो हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, लाइक इसमें तो डूइंग आना चाहिए और सिंस फॉर आना चाहिए, वो इसमें नहीं आता। वो बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, बल्कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। यानी कि अगर ये टेंस की शक्ल में होता हैव बीन या विल हैव बीन या हैड बीन, वो इस तरह होना था। फिर इसका थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन भी कर देता हूँ। फिर इस तरह होना था, ही विल हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस 1992। फिर इसका ये तर्जमा बनता है कि वो 1992 से जॉब कर रहा होगा। ये आईएनजी वाली फॉर्म आ गई और ये विल हैव बीन उसी तरह आ गया। लेकिन ये जो विल हैव बीन है इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है ये कंप्लीटेड एक्शन हुए हैं। कब कंप्लीट हुए हैं? ये फ्यूचर में कंप्लीट हुए हैं। और इनको हम स्ट्रक्चर किस में पुट कर रहे हैं? पैसिव स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाते हैं और सब्जेक्ट को एंड पे ले जाते हैं। और इसका जो फ़िलॉसफी है वो मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 47 में, जहाँ पे मैंने शुरू किया था पैसिव वॉइसेस के स्ट्रक्चर को। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव रिजॉल्व्ड द मैटर। अच्छा, ये विल हैव उसी तरह ही ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप इसे ले लें, इसे थर्ड फॉर्म के तौर पे ले लें और ये द मैटर को ऑब्जेक्ट ले लें। तो सब्जेक्ट कौन है? शी। तो अब द मैटर को हम शुरू में लेंगे, द मैटर विल हैव बीन, ये उसी तरह विल हैव बीन आ गया ये वाला, द मैटर विल हैव बीन रिजॉल्व्ड। हमने सारे पैसिव वॉइसेस में थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। द मैटर विल हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय हर। ये बाय हर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शी ने बाय हर में बदल जाना है और द मैटर उसी तरह शुरू में चला जाएगा। और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो द मैटर की बजाय सिर्फ मैटर को शुरू में ले जाते हैं, द को अक्सर वो स्किप कर देते हैं। द को स्किप करने का मतलब है कि आपका पूरे का पूरा सेंटेंस ये एग्ज़ाम्स में गलत समझा जाएगा। इसकी कुछ एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि बात को पता चले। आपने ऐसा करना है, उसी तरह आई, वी, यू, दे लिख लेने हैं। अच्छा, अपना कोई आपने काम बताना है कि आपको कोई असाइनमेंट दी जा चुकी होगी। आई
will have been given by the बॉस कर लेते हैं, बॉस यानी कि असाइनमेंट दे चुका होगा। We will have been invited, हमें इनवाइट किया जा चुका होगा। We will have been invited by the team, जब टीम हमें इनवाइट कर चुकी होगी या हमें टीम के ज़रिए इनवाइट किया जा चुका होगा। You will have been taught this subject, तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा चुका होगा, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ। अब इसमें ये बाय बार बार लगाना ज़रूरी नहीं है कि कौन पढ़ाएगा। अगर आपने बाय को इम्पोर्टेंस देनी है तो फिर आप उसको एक्टिव में लिख लें, फिर इतने मुश्किल स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यही आप कर लें कि मिस्टर अहमद विल हैव टॉट यू दिस सब्जेक्ट, यानी कि मिस्टर अहमद आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका होगा। अच्छा जी, इसको दूसरी तरह भी किया जा सकता है। ये जो टॉट है ये चूँकि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको दूसरी तरह इस तरह किया जा सकता है, दिस सब्जेक्ट विल हैव बीन टॉट टू यू, यानी कि ये सब्जेक्ट दिस सब्जेक्ट को शुरू में ले आएँ, दिस सब्जेक्ट विल हैव बीन टॉट टू यू, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा चुका होगा। फिर बाय अहमद लगाना है लगा लें, नहीं लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे विल हैव बीन टोल्ड दिस स्टोरी, यानी कि उनको ये स्टोरी बताई जा चुकी होगी। दे विल हैव बीन टोल्ड, उनको बताया जा चुका होगा। तो आप इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स बना लें, 10 आप हर प्रोनाउन से एग्जांपल बना लें। लाइक आई से 10 एग्जांपल्स और वी से 10, यू से 10, दे से 10, फिर ही शी इट से भी 10 एग्जांपल्स बना लें। इसी तरह आप कोशिश करें कि बाय के स्ट्रक्चर को फ़िलहाल इग्नोर करें और इसको सिंपल स्ट्रक्चर में इसका कॉन्टेक्स्ट समझ के फ्यूचर में कि ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसकी कुछ एग्जांपल बना के देखें। बाकी इसका अभी क्वेश्चनिंग स्टाइल, जो इसका क्वेश्चन का स्टाइल है उसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हार्डली ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि जिसमें इसका पैसिव वॉइस में क्वेश्चन किया गया हो। लाइक कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई आपको ये कहे कि वेयर विल यू हैव बीन इनवाइटेड बाय आवर फ्रेंड इन द पार्टी, तो ऐसा नहीं होगा। वो सिंपल कहेगा वेयर आर यू बीइंग इनवाइटेड, तुम्हें कहाँ इनवाइट किया जा रहा है। रादर दूसरे टेंसेस का पैसिव कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा क्वेश्चनिंग स्टाइल में। इसका कम है, यूज़ ज़रूर होता है लेकिन कम है। तो अभी आप फ़िलहाल अर्ली स्टेप में अगर आप बेसिक इंग्लिश कर रहे हैं तो इसको आप इग्नोर कर दें। अच्छा, ये पैसिव वॉइसेस के हवाले से ये लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।